मेरी अगली किताब ताली बजाओ थाली बजाओ। ये किताब अभी आई नहीं, आने वाली है किताब। इस किताब के रिलीज़ का जिक्र करते हुए मेरी एक वीडियो जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला और उसकी कमेंट्स हज़ारों में अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए। लगभग मैंने कोशिश की जितना हो सके मैं कमेंट्स को पढूं और लोगों की क्या रिएक्शंस हैं उसको मैं समझूं। और इंटरेस्टिंग बात जो कि मैं पहले भी सोचता ही था कि 99.9% जो ऑडियंस ने समर्थन किया इस किताब का और उन्हें ये पता चल गया है कि ताली बजाओ थाली बजाओ जो अभियान चलाया था, याद कीजिए वो था जनता कर्फ्यू, मार्च का महीना 2020, जब आप अपने घर के बालकनी में, अपने घर के खिड़की पर या सड़क पे आके दरवाजे के सामने खड़े होके शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली बजाने लगे थे, चम्मच बजाने लगे थे, ताली बजाने लगे थे। तो वो जो एक आपका एक्शन था, वो एक्शन के पीछे का मकसद क्या था आज आपको बहुत क्लियर है। आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आप बेवकूफ़ बने, इसीलिए शायद इस किताब का आप में से अधिकतर लोगों ने 99.9% लोगों ने, अगर आप कमेंट्स खुद भी पढ़ेंगे, जिस वीडियो में मैंने पहली बार इस किताब का जिक्र किया कि ये किताब रिलीज़ होने वाली है कल के वीडियो में, तो आप देखेंगे कि 99.9% लोगों ने समर्थन किया कि हाँ, लोगों को सच का पता होना चाहिए। लेकिन थोड़े से ऐसे कमेंट्स हैं जो नाराज़ हुए। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जो नाराज़ हुए उन्होंने जो अपना कमेंट डाला या अपना जो लॉजिक डाला उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और उस समझ के बाद क्या माहौल बनता है उस पे मैं ये डिसाइड करूँगा कि ये किताब रिलीज़ की जाए कि नहीं की जाए। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे 2 ही कमेंट लूँगा क्योंकि जिनके भी इस तरह के कमेंट आए विच वाज नॉट इन फेवर ऑफ द बुक, उनके कमेंट लगभग एक ही जैसे हैं। 2 कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। उदय शंकर गंगाधर दुबे, आप लिखते हैं थाली ताली जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों में से एक था जिसका लाभ समाज को मिला भी और डरे हुए वातावरण में तटस्थ रहने में काम किया। हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। अपने ही घरों में केंद्र के कैद परिवारों को ताली और थाली ने उत्सव सा महसूस कराया, मानसिक रूप से तटस्थ किया था। तो ये इनका लॉजिक है। और ऐसी एक और कमेंट ले लेता हूँ बिफोर आई रिप्लाई टू दिस कमेंट। मनीष यादव, आपने ये कमेंट किया, साहब मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में व्यंग कसना आप जैसे विद्वान पुरुष को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी ने संकट के समय डॉक्टर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद स्वरूप वो प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए बधाई दी थी। अगर आपके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत भी किया है तो भी बार बार उस बात को उछालना आप जैसे लर्नड पर्सन को शोभा नहीं देता है सर, प्लीज़। हर हर महादेव आगे आपने लिखा है। तो ये इसी तरह के खूब सारे कमेंट्स आए। तो चलो इन कमेंट्स का मेरा जो रिप्लाई है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रिप्लाई का मैं वेट करूँगा। इसी वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक माहौल डर का था। ये पहली बात तो डर का माहौल बनाया किसने, इम्पॉर्टेंट है। क्या वाकई में कोई भूत आ गया था? क्या वाकई में कोई दिक्कत आ गई थी? क्या वाकई में कोई बीमारी आ गई थी? क्या वाकई में कोई कोविड आ गया था? ऐसा था क्या? ऐसा कोई सबूत है क्या? ऐसा कोई सबूत तब था क्या? तो आप बोलेंगे कि वो RT-PCR टेस्ट था और जिस टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, ये आप बोलेंगे। और दूसरा जो आपका तर्क है कि ये जो ताली आपने बजाया, थाली आपने बजाया, कोई कोरोना को भगाने के लिए नहीं बजाया। एक्चुअली उसका जो मकसद था कि वो जो डॉक्टर्स, वो जो नर्स, वो जो मेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल्स में 24 घंटे काम कर रहे हैं, अपने जान पे खेल के काम कर रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनको प्रेज़ करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने ताली और थाली बजाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किस चीज़ से आपको बचाया? कौन सी बीमारी से वो लड़ रहे थे? वो कोविड से लड़ रहे थे। उन्हें कैसे पता चल रहा था कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को कोविड हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चल रहा था? देखिए, यहाँ हम इमोशंस की बात ना करें, यहाँ हम तर्क की बात करें, यहाँ हम एविडेंस की बात करें।
कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो एक बात है, लेकिन सबूत क्या कहता है वो एक अलग बात है। अगर आप सबूत पे विश्वास करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप जज के पास जाते हैं, कोर्ट में केस होता है, तो पूरे दुनिया में इमोशन क्या है, लोगों के रुझान क्या है, टीवी क्या कह रही है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है जज के लिए। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबूत जो टेबल के ऊपर रखे हैं वो सबूत क्या कहता है। तो मैं यहाँ पे सबूत की बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर को जो उस वक्त लगे हुए थे, उन्हें कैसे पता चल रहा था कि इस इंसान को कोरोना है, इसको कोरोना नहीं है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग? आप बोलेंगे RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट जो है उसका जो असलियत है, जो पहले से ही उन डॉक्टरों को, सब डॉक्टरों को पहले से ही पता था और आज भी पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। और ये टेस्ट को आधार बनाया गया ये बताने के लिए आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ये वही टेस्ट पे है जो कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही इंपोर्ट कर लिया था, जबकि 2020 में कोविड आया था। तो 2 साल पहले कैसे पता चल गया कि 2 साल बाद कोविड आएगा, उसका नाम कोविड ही होगा, उसका नाम कोविड-19 ही होगा। जबकि आपको स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ, 2018 का स्क्रीनशॉट वर्ल्ड बैंक का ये वेबसाइट से लिया हुआ, और इसमें आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 2018 में ही कई सारे देशों ने कोविड-19 का जो RT-PCR टेस्ट किट है वो इंपोर्ट कर लिया था भारी मात्रा में। तो खैर, हम बात कर रहे थे RT-PCR टेस्ट की। RT-PCR टेस्ट की जो असलियत है वो डॉक्टरों को पहले से ही पता है, आपको भी मैं जागरूक करता आया हूँ तब से, और दोबारा से बता दूँ, ये RT-PCR टेस्ट एक कॉइन टॉस की तरह है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी 10 हेल्दी लोग ले लीजिए, 10 जानवर ले लीजिए, 10 बर्ड ले लीजिए, 10 इंसेक्ट्स ले लीजिए, एनी लिविंग थिंग, और उनका अगर टेस्ट करेंगे तो ये RT-PCR टेस्ट कुछ इस प्रकार से बना है, हर 10 में से एक, ऑलमोस्ट एक कोविड पॉजिटिव आ ही जाएगा। और जो कोविड पॉजिटिव सैंपल्स हैं उन्हें दोबारा से टेस्ट करेंगे तो कोविड नेगेटिव आ ही जाएगा। ज़रा सोच के देखिए, जो दिन रात कोविड का टेस्ट उस टेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं पता है? जाहिर सी बात है पता है। याद कीजिए 2020 में इसीलिए भारत सरकार ने ऐलान कर दिया था कि पहला कोविड पॉजिटिव कोई आ जाता है तो 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ये देखने के लिए कि वो कोविड नेगेटिव हुआ कि नहीं। आप मान ही लो कि 15 दिन हो गए तो कोविड नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों उन्होंने ऐलान किया था? उसके पीछे का मकसद है कि अगर एक ही इंसान बार बार टेस्ट कराएगा तो उसको वो खेल समझ आ जाएगा, ये टेस्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं है। हमारे पास जितने भी कोविड पॉजिटिव केस आते थे, घबरा के, डर का माहौल तो था ही कि मुझे कोविड पॉजिटिव बताया गया, तो मैं उनको एक ही राय देता था, चिंता मत कीजिए, आप किसी भी और लैब से दोबारा जाके टेस्ट करा लीजिए, कोविड नेगेटिव आ ही जाएगा। और ऐसा ही होता रहा था। तो वो टेस्ट को बेसिस मान के, जो कि अपने आप में एक फ्रॉड टेस्ट है, जो कि 2018 में ही इंपोर्ट कर लिया गया था 2020 में डर फैलाने के लिए। और ये बात डॉक्टरों को पता होते हुए भी अगर आप बोलते हैं डॉक्टरों को पता नहीं है, जो जिसका काम है वो उसको नहीं पता, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। हम तो मान के चल रहे हैं उनको पता है, तभी वो डॉक्टर हैं, राइट। वो लैब टेक्नीशियन को पता है, तभी वो लैब टेक्नीशियन है, आफ्टर ऑल उसने उसकी पढ़ाई की है। तो कैसे पता चला कि ये कोविड पॉजिटिव केस है? दैट इज़ बेस्ड ऑन द RT-PCR टेस्ट। और वो टेस्ट अपने आप में फ्रॉड टेस्ट है। ये ना तो तब उन डॉक्टरों ने जिनके लिए आपने थाली और ताली बजाए तब बताया, और ना ही आज की तारीख में वो ये खुलासा कर रहे हैं। इज ओनली इज थ्रू दिस वीडियो यू आर नोइंग अबाउट इट। अदरवाइज आप खुद भी आज की तारीख में जब ये वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद आप कोई भी ह्यूमन सैंपल 10 ले जाइए, कोविड टेस्ट लैब में जाके बोलिए इनको टेस्ट करके दिखाए, आप देखेंगे तो 10 में से एक पॉजिटिव आ जाएगा। जो पॉजिटिव वाला होगा उस सैंपल को दोबारा ले जाइए किसी और लैब में, बोलिए दोबारा टेस्ट करके दिखाओ, तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो ये खेल डॉक्टरों को पता है, लेकिन वो तब भी शांत थे, अब भी शांत हैं। तो आप उन डॉक्टरों के का हौसला बुलंद करने के लिए ताली थाली बजा रहे थे, जो आपसे सच्चाई छुपा के वो भी ड्रामा का हिस्सा खुद ही बन रहे थे। ज़रा सोच के देखिए, आपके गांव का सरपंच, आपका गांव का नाम, मान लीजिए आपने शोले मूवी देखी है, रामगढ़, राइट। मान लीजिए आप रामगढ़ के निवासी हैं, रामगढ़ के प्रधान बोलते हैं कि गब्बर और कालिया सांबा के लिए आप ताली बजाओ, थाली बजाओ, फूल बरसाओ, क्योंकि कालिया सांबा गब्बर की वजह से ही रामगढ़ का नाम पूरा दुनिया के लोग जानते हैं आज। तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई गब्बर, कालिया सांबा जिन्होंने हमें लूटा, उनके लिए उनको उत्साह किस बात का दिलाएंगे? क्योंकि आपने हमें लूटा इसलिए हम उनको उत्साह दिला रहे हैं, इसलिए हम उनको उनकी प्रशंसा में थाली और ताली बजा रहे हैं। तो माहौल बिल्कुल वही मैच करता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, किसने बोला है। देश से ऊपर कोई भी नहीं होता।
देशवासियों से ऊपर कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर देश को कोई झूठ बोल रहा है, देश को कोई डरा के कुछ ना कुछ हासिल करना चाह रहा है, तो वो देश के लिए नुकसान कर रहा है। तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठा सकते, हम तो उठा सकते हैं। तो पहली बात। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जिनको भी ये लगता है, 5 बातें ही बोलूँगा कि भाई कोरोना आ गया था, तो अगर कोरोना आ गया था तो टेस्ट तो आधार है ही नहीं, वो तो टेस्ट एक रैंडम टेस्ट था, तो कैसे पता चल गया कि इनको कोरोना हो गया? क्या कोरोना में कोई ऐसी खास सिम्टम है जो पहले कभी नहीं देखी गई फ्लू में? जब भी बचपन से आपको फ्लू होता आया है, खांसी जुकाम बुखार, इन्फ्लुएंजा जिसे बोलते हैं, जो हर साल छोटे बच्चों को 5-6 बार आएगा, बड़े लोगों को 2 बार 3 बार आएगा ही आएगा खांसी जुकाम बुखार, चाहे आप कितने भी जल्दी क्यों ना हो। लेकिन इस बार 2020 में जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार खांसता था तो उसे कोविड का नाम दे दिया गया, और वो टेस्ट तो रैंडम टेस्ट है ही, उस टेस्ट से पॉजिटिव आ ही जाता है। तो कोई बोलेगा कि टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई। याद कीजिए, बचपन से अभी तक जब भी आपको खांसी जुकाम बुखार आया, तेज बुखार आया, तब आपके टेस्ट बिल्कुल चली गई होगी, तब आपकी स्मेल बिल्कुल चली गई होगी, खाने की इच्छा चली गई होगी, सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो गई होगी, आपका मन कर रहा होगा कि मुझे कोई टोके ना रोके ना, मुझे सिर्फ आराम करने दें, ना तो मैं खाना चाहता हूँ ना पीना चाहता हूँ। ये अक्सर होता ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ बचपन से। जब भी कभी बुखार हुआ तो मेरा खाना पीना बंद हो जाता है, ना तो कोई स्मेल आती है, ना तो कोई मन करता है खाने का, जो मेरा फेवरेट फूड है वो भी खाने का मन नहीं करता। तो लेकिन इस बार 2020 में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि देखिए आपकी स्मेल चलेगी, टेस्ट चलेगी, जैसे कोई एक नया सिम्टम आ गया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिम्टम की जहाँ तक बात करें कि सिम्टम ये कि भाई ऑक्सीमीटर तब पकड़ा दिए गए 200 2020 में कि देखो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया आपका। याद रखिए, बचपन से अभी तक जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार आया है, तब आप सबका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम ही हुआ है। लेकिन पहली बार ज़िंदगी में आपने 2020 में ऑक्सीमीटर के माध्यम से ये जाना कि बुखार में, खांसी जुकाम बुखार में, इन्फ्लुएंजा में ऑक्सीजन सेचुरेशन टेम्पोरली कमी हो जाती है। दैट्स हाउ द बॉडी वर्क्स, राइट। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन उसको पेश ऐसे किया गया कि देखो ये बहुत अनोखी और डरावनी बात है। हो सकता है कि आम जनता को ये बात नहीं पता हो कि जब भी कभी खांसी जुकाम बुखार हो तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे आना ही आना है। लेकिन उन डॉक्टरों को तो ये पता है, पता होते हुए भी उन्होंने जागरूकता क्यों नहीं फैलाई? क्यों नहीं बता दिया कि ये सिम्टम्स पहले से ही होते हैं, और मीडिया या प्रोपेगेंडा मीडिया, दलाल मीडिया फालतू में इसको फैलाया जा रहा है, और WHO के प्रायोजित पैंडेमिक को आगे बढ़ावा दे रहे हैं ये दलाल मीडिया। ये क्यों नहीं बताया? आज भी बताने को तैयार है। तो ये दूसरी बात कि कोई भी नया बीमारी नहीं, कोई भी नया सिम्टम नहीं। याद रखिए, जब आप डर जाते हैं, भयंकर तरह से डर जाते हैं, तो आप ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट स्विच ऑफ हो जाती है, और ऐसे में कई बार कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो डर का माहौल है, ये आप सब मानते हैं, डर का माहौल तो क्रिएट किया गया। इमेजिन कीजिए, आप अगर टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, मोबाइल में जो बार बार जब भी किसी को फ़ोन करते हैं एक कॉलर ट्यून नहीं आता कि घर में बंद रहिए, मास्क पहनिए, अगर ये सब नहीं सुनते तो कहाँ गया कोविड, कहाँ गया कोरोना, राइट। तो आपके दिमाग में भरा गया, राइट। तो अब ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि इतने लोग क्यों मारे गए, इतने लोग क्यों मर गए, अगर ये कुछ था ही नहीं तो उसका जवाब बड़ा क्लियर है। ये इस किताब में मैंने सारे जवाब डाले हैं, हालांकि ये किताब रिलीज़ होनी है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण थे इसमें। पहला कारण तो ये कि मई महीने में 2020 में एक सर्कुलर निकाला था ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, कि आज के बाद भारत में जब भी कोई मृत्यु होगी उसे कोरोना मृत्यु ही घोषित करना है। एक गाइडलाइन बना के दिया था, और डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वर्ड डालना है, राइट। ये हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास गए थे, तो जब डॉक्टरों के हाथ में ये सर्कुलर लगा तो उन्होंने आप तक क्यों नहीं पहुंचाया ये बात, आपको क्यों नहीं बताया कि इसलिए ज़्यादा मौतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि उस साल याद कीजिए, ना तो कोई हार्ट डिजीज़ से मर रहा था, ना कैंसर से, ना कोई किडनी फेलियर से मर रहा था, ना कोई सुसाइड से मर रहा था। जो भी मर रहा था वो कोरोना से मर रहा था। हर साल हमारे देश में, पूरी दुनिया में लोग मरते ही हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ पीपल जो मरे हर साल का देखेंगे, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो, तो आप पाएंगे कि 2020 में बाकी बीमारियों से मृत्यु लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि सारे के सारे मृत्यु को उठा के कोरोना के खाते में डाल दिया गया, और उसको अखबार और टीवी के माध्यम से बार बार आप तक पहुंचाया गया भयानक तरीके से, जिससे डर का माहौल पैदा हुआ। आप हो सकता है कि आपको इतनी
टेक्निकल नॉलेज ना हो, आप एक आम इंसान हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्हें तो पता है ये बात, राइट, वो उनके हाथों से ही ये हो रहा है, तो उन्होंने आपको नहीं बताया और उन्हीं को आप प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, फिर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसवाए जा रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। क्या वो आज खुल के आके कोई भी डॉक्टर ये बताने को तैयार होगा या मेरे सवालों के मेरे तर्क का कोई सामना कर सकता है? तो ये तो एक बात कि इतने सारे लोग कैसे मरे तो उतने ही लोग जितने लोग मरते हैं, लेकिन वो कोरोना के खाते में डाल दिए गए। हाँ, एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मरे वो लोग जो हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए, पहले तो कोरोना टेस्ट आपने गौर किया होगा, उस वक्त अगर कोई किडनी फेलियर के लिए हॉस्पिटल जाता था, कैंसर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, किसी भी वजह से या किसी से मिल नहीं जाता था, तो सबसे पहले तो उसका कोरोना टेस्ट होता था। और कोरोना टेस्ट हर 10 में से एक पॉजिटिव आना ही है, मैंने आपको बताया है। फिर तो उसको पकड़ के पहले कोरोना का इलाज होगा, इलाज के नाम पे रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटिनोविर, ये 3 नाम आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। आप इसको ढूंढिए इंटरनेट पे, आप पाएंगे कि दीज आर द बैन ड्रग। आप पाएंगे कि इन दवाइयों के हाई डोज से इंसान मर सकता है, मरता है, और इसका कोई लेना देना नहीं है आपको बचाने के लिए, राइट। आफ्टर ऑल तभी वो बैन हो गया था। और जब उस हाई डोज ऑफ रेमडेसिविर से लोग मरने लगे और ये पोल खुलने लगी कि कोई कोरोना से नहीं मर रहा, ये रेमडेसिविर से मर रहा, तब वो दवाई को चुपचाप हटा लिया गया, बैन कर दिया गया, बिल्कुल छुपाते हुए। तो जिन लोगों को लगता है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, टीवी में तो ऐसे ही माहौल बना रहे थे, शमशान घाट पे लाइन लगी हुई थी, आप गौर कीजिए, शमशान घाट एक शहर में जितने होते हैं उनमें सारे शमशान घाट बंद करा के वही शमशान घाट खोले रखे गए थे जो हाईवे से या मेन सड़क के सामने था। और मान लो 10 शमशान घाट हैं, एक खुला रखा, बाकी 9 बंद, यानी कि बाकी 9 के जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी 10वें वाले में जाके भीड़ करेंगे। और वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे वो शमशान घाट है जहाँ के साथ रोड जाती हो, जहाँ पब्लिक जाते आते रहे हो, ताकि वो वीडियो खुद ही बनाए और खुद ही वायरल कर दे। माहौल ऐसा बनेगा कि शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, बाकी माहौल तो टीवी बना ही रहा है। तो इस बात को समझने वाली चीज़ है। अब आगे एक और बात कि क्यों ना हम इस बात को अभी उठाएं, ताली बजाओ थाली बजाओ, जहाँ से आपको उल्लू बनाना शुरू किया। आपको एट द एंड ऑफ द डे 2 खुराक लगे, 2 वैक्सीन लगे। आप में से किसको ये नहीं पता कि वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि खून का थक्का बनना और खून अधिक मात्रा में पतला होना, दोनों कंडीशंस एक साथ ही बॉडी में हो रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं लोग जिम जाते हुए, डांस करते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए यूं ही मर रहे हैं, जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया। हार्ट अटैक होते रहे हैं, लेकिन इतने तादाद में नहीं देखा गया, बल्कि इन वैक्सीन को लगाने के बाद हर तरह की बीमारियां लगभग 100% से 200% बढ़ गई है। ये सारी बातें वैक्सीन के आने से पहले मैंने आपको बताया था मेरी किताब कोविड 1981 वायरस इन द वैक्सीन बुक के माध्यम से, और करीब 5000 से अधिक देश के उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए मंत्री, गवर्नर्स, जजेस और सोशल एक्टिविस्ट, उन सब के MLAs, MPs के को चिट्ठी स्पीड पोस्ट से हमने भेजी थी। उन चिट्ठी जॉइंट स्टेटमेंट की वैक्सीन लगाएंगे तो ये होगा, और वो जॉइंट स्टेटमेंट भी मैंने इसी किताब में लगाया फॉर योर रेफरेंस। तो वो किताब ये अगर आती है तो इसमें आप देख पाएंगे। और जहाँ तक जिसको आज भी ये लगता है कि ये 2 खुराक लगाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट है वो खुराक की वजह से नहीं है, वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो कुदरती यूँ ही हो गया है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा 2 इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये कि ये किताब जो मैंने अभी रिलीज़ की 5 अप्रैल को, 3500 रिसर्च पेपर इसमें दिए हुए हैं, 1000 पेज की किताब है। इनको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वैक्सीन की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या खेल हो रहा है। इनफर्टिलिटी बढ़ गई है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कई गुना बढ़ गया है, कैंसर बढ़ गया है, हार्ट डिजीज़ बढ़ गया है, रातों रात लोगों के ब्लड शुगर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देन है वो 2 खुराक की वैक्सीन की। अब आते हैं आज के टाइम पे, आपने वैक्सीन क्यों लगाया? आपने तो इसीलिए लगाया था ना कि कोरोना से लड़ना है। अब दोबारा कोरोना आ गया आपके मीडिया के अनुसार, राइट। अगर प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं तो कोरोना दोबारा आ गया, तो डरने की क्या बात है? आपने तो कवच लगा ही लिया, आपने तो 2 खुराक लगा ही लिए, और 2 खुराक से शांति नहीं मिल रही तो 2 खुराक और लगा लीजिए। डरने की बात क्या है? इसको ऐसा हाईलाइट करने की बात क्या है? तो ये मेरे कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं। देखिए, इन पॉइंट्स का इलॉजिकल कुछ भी आंसर ना देके मैं तो यही उम्मीद करूँगा आपसे कि कमेंट में आप इसका एक का साइंटिफिक मेरा काउंटर आंसर दीजिए, राइट। जितनी सारी बातें मैंने बताई RT-PCR टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताई,
या वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में बताया, या जो जॉइंट स्टेटमेंट मैंने पहले रिलीज़ कर दिया था टू बी वेरी प्रिसाइज 6 जनवरी 2021, वैक्सीन आने से पहले 5000 से अधिक उच्च पद धारकों को मैंने भेजा था, उसका वो सारी बातें, जितने बातें, हर चीज़ का सबूत मैंने इस किताब में डाला है। और यही नहीं, 2021 में देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, मैं उसे फ्लू सेंटर बोलता हूँ, 1100 बेड का हमने स्टार्ट किया था अहमदनगर में। और लोगों को हमने ऐलान कर दिया था कि जिसको भी लगता है कि उसको कोरोना हो गया है, डॉक्टर ऐसे बताते हैं, वो हमारे सेंटर में आ जाओ, एक भी पेशेंट लगेगा। 60,000 पेशेंट्स आए, 60,000, राइट। हम उसे फ्लू बोलते हैं, कोविड इज़ अ फ्लू इज़ अ कोविड, राइट। और 60,000 में से एक भी इंसान नहीं मरा, हमने एक भी दवाई नहीं दी, एक को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 3 से 7 दिन में सब घर चले गए। हमने क्या किया, हमने 3 स्टेप फ्लू डाइट दिया, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, एक भी नहीं मरा। वो सारे डेटा आज भी हैं। मंत्रालय ने, आयुष मिनिस्ट्री ने की नज़र पड़े हमारे सेंटर पे, तो उन्होंने 2 महीने का ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, देखने के लिए कि सच्चाई क्या है, कि इस सेंटर में तो ना तो कोई मास्क लगा रहा है, ना तो कोई सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, और भयंकर तरह से पेशेंट आ रहे हैं, एक भी नहीं मर रहा है। तो उन्होंने 2 महीने का ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद लिखित रूप में हमें दिया रिजल्ट कि ना तो कोई मरा, ना किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, और 3 से 7 दिन में हंसते खेलते लोग अपने घर चले गए। और उन्होंने आगे भी लिखा कि दोबारा अगर कभी कोविड आएगा तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये 3 स्टेप फ्लू डाइट लोगों को दी जाए। तो ऐसा 2021 में उन्होंने लिख के दिया था। अब तो 2025 आ गया है, दोबारा कोविड भी आ गया, प्रोपेगेंडा मीडिया के अनुसार, हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार। तो जो 2021 में उन्होंने लिख के दिया था कि ये 3 स्टेप फ्लू डाइट से हर तरह का कोविड, जो कि मैं फ्लू बोलता हूँ, ठीक हो जाता है, और उन्होंने देखा अपनी आंखों से, तो ये जनता से अभी तक छुपाया हुआ क्यों नहीं जनता तक पहुंचाया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ भाई कोविड आ गया या फ्लू आ गया है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 स्टेप फ्लू डाइट आप लीजिए। हमने देखा हज़ारों पेशेंट ठीक होते हैं, इसमें कोई मरता नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हो सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट बिना मतलब के प्रोपेगेंडा मीडिया सिर्फ डर फैला रहा है कि आज कोविड से 3 लोग और मर गए, आज आंकड़े 10,000 पार हो गया, 8,000 पार हो गया, टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया, इस तरह का माहौल दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक को अब दोबारा बुद्ध होने से बचाया जाए? और इस सोच के साथ ये किताब मैंने लिखी, ताली बजाओ थाली बजाओ, ताकि आपकी आँख खोली जा सके। लेकिन जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने देखा कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जो कि खुश नहीं है मेरे इस किताब को लिखने से। तो मैंने सोचा कि एक मौका उनको भी दिया जाए कि आप अगर लॉजिकल साइंटिफिकली इनका जवाब देंगे जो सवाल मैंने उठाए हैं, तो ना केवल ये बुक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, बल्कि जो सवाल उठाएं उनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब, काउंटर आंसर अगर दे पाते हैं आप, कोई भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर हो, कोई नॉर्मल इंसान हो, तो मैं 10 लाख का इनाम भी दूंगा आपको। मेरे सवाल बड़े क्लियर हैं। पहला सवाल कि ये जो RT-PCR टेस्ट है, क्या ये वाकई में कोविड का टेस्ट करता है? द आंसर इज़ नो, आप काउंटर कीजिए। दूसरा, क्या ये सच बात नहीं है कि कोरोना और फ्लू में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है जो कोरोना को किसी भी और फ्लू से अलग करती हो? नंबर 2। नंबर 3, क्या ये सच नहीं है रेमडेसिविर, लेटनोविर और लेपिनोविर से इंसान की मौत हो जाती है, राइट, हाई डोज से? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है इसी की वजह से लोग मरे थे और उनको कोरोना का नाम से के खाते में डाल दिया? नंबर 3। नंबर 4, क्या ये सच नहीं है कि मई 2020 में सर्कुलर निकाला गया था पूरे देश के हॉस्पिटल्स में कि आज के बाद अगर भारत में कोई डेथ होगी तो उसे कोरोना डेथ बोलना है, सर्टिफिकेट में ऐसा ही लिखना है? क्या ये सच नहीं है, राइट? और नंबर 5, क्या ये सच नहीं है कि ये जो कोविड वैक्सीन दिया गया है, इसका मकसद आपको बचाने का नहीं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है स्लो पॉइजन, कि आप उसे झेल नहीं रहे हैं। ये 5 मैंने पॉइंट्स रखे हैं, इसे काउंटर कीजिए, अपने एविडेंस के साथ काउंटर कीजिए। मैंने तो अपने एविडेंस दिखाए, इस किताब में भी एविडेंस डाले हैं, मैंने अपने पुराने किताबों में नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, उसमें एविडेंस डाले हैं, कोविड 1981 वायरस इन द वैक्सीन, उसमें एविडेंस डाले हैं, वैक्सीनेटेड टू डेथ, इसमें एविडेंस डाले हैं, या ये किताब आएगी इसमें सारे एविडेंस दोबारा कलेक्टिवली इसमें डाले हैं। तो मैंने तो अपने एविडेंस दिए हैं और देता आया हूँ 2020 से लेके 2025 तक। आप ये मेरे 5 सवाल का काउंटर आंसर दीजिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे सहमत हैं, वो भी इन 5 सवालों का जवाब पूछिए अपने आसपास के डॉक्टरों से, थोड़ा जांच कीजिए, उनसे पूछिए कि ये सत्य है या झूठ है। अगर तो झूठ है तो कैसे,
और अगर सत्य है तो आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं, आप जनता को जागरूक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। याद रखिए, एक बार फिर से अगर लॉकडाउन इस तरह का माहौल बनाया तो पिछली बार आपने देखा था जो मिडिल क्लास थे वो गरीब हो गए, गरीब सड़क पे आ गए, लेकिन इस बार अगर लॉकडाउन लगाया तो जो सड़क पे हैं वो सड़क पे नहीं रहेंगे, वो ख़त्म ही हो जाएंगे। पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग तो ख़त्म हो जाएंगे और बाकी लोग नीचे आ जाएंगे। याद रखिए, इस तरह के जब लॉकडाउन लगते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलता है, वो कई गुना अमीर बन जाते हैं, जैसे 2020-21 में हुआ। जो मैंने बताया, कोई लोग पूछते हैं इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। सरकार को ये फ़ायदा होगा कि उनके जो मुट्ठी भर लोग हैं वो उनके पास सारी धन दौलत देश की आ जाएगी, जैसे 2020-21 में आई। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है ये कैसा, ये इकोनॉमी शिफ्ट कैसे खेल खेला जाता है, तो 2021 की ऑक्सफैम रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, ऑक्सफैम इकोनॉमिक रिपोर्ट, और उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग, अंबानी, अडानी, आप देखिए ये उसी टाइम के जितना दौलत उन्होंने इकट्ठा किया उतना शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा, राइट। और जितना एक आम आदमी के पैसे लुटते जा रहे थे, ख़त्म होता जा रहा था, उतना उनका जो तिजोरी भरती जा रही थी। और ये पूरा डेटा के साथ एक्सप्लेन ऑक्सफैम इकोनॉमिक रिपोर्ट में, उसे पढ़िए ज़रा, थोड़ी जागरूकता बढ़ाइए अपनी। हम बात कर रहे हैं एविडेंस की, हम बात कर रहे हैं लॉजिक की, हम सिर्फ आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, देश से ऊपर कोई भी नहीं है, और अगर देश को कोई धोखा देने की कोशिश करेगा तो ये आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम खड़े हों और देश को जागरूक करें, और इस तरह का घोटाला दोबारा होने से हम देश को बचाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।